कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। जय जनीन दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल जिनवाणी पर। दर्शकों, 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी भगवान की जन्म कल्याणक स्थली के रूप में प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की पावन भूमि शौरीपुर स्थित बटेश्वर के अतिशय क्षेत्र श्री दिगंबर जैन मंदिर में विगत 5 जनवरी को श्री अजितनाथ भक्ति विधान एवं 6वां आचार्य पदारोहण दिवस समारोह का भव्य आयोजन हुआ। ये समारोह परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में भक्ति भाव के साथ सानंद संपन्न किया गया। तो दर्शकों, आइए देखते हैं इस समारोह की कुछ मंगलमयी झलकियां। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की पावन भूमि शौरीपुर बटेश्वर, जो कि पूरे जगत में जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी भगवान की जन्म स्थली और यहाँ के मूल नायक भगवान द्वितीय तीर्थंकर श्री अजितनाथ जी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कसौटी के श्याम पाषाण से निर्मित यह प्रतिमा बड़ी ही अतिशयकारी और मनमोहक है। यह विगत 5 जनवरी को आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के मंगल सानिध्य में आयोजित हुए श्री अजितनाथ भक्ति विधान एवं 6वें आचार्य पदारोहण दिवस समारोह के कार्यक्रमों में सर्वप्रथम श्रावकों ने मंदिर जी में विराजमान भगवान आदिनाथ जी का महामस्तकाभिषेक किया। आज प्रभु नमन करेंगे, सब साथी मिलो कलश भरा हो रस को चलो, लेकर सरस को चलो, आज प्रभु नमन करेंगे, लेकर सरस को चलो। प्रभु के अभिषेक के बाद आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के मुखारबिंद से मंत्रोच्चारण के मध्य सौभाग्यशाली श्रावकों ने तीर्थंकर भगवान की शांति धारा संपन्न कर आत्म कल्याण की भावना भाई। द्वितीय नादि मूल मंत्रे नमः शांति धारा वर्षणम। द्वितीय नादि मूल मंत्रे नमः शांति धारा वर्षणम। द्वितीय नादि मूल मंत्रे नमः शांति धारा वर्षणम। ओम ह्रीं मनोषी सर्वदेवनिंद्राय नमो नमः सर्वेशं। ओम ऋषि अजितनाथिंद्राय नमो नमः। ओम ह्रीं मनोषी शंभोनाथिंद्राय नमो नमः। ओम श्री अभिनंदनाजिनेन्द्राय नमो नमः। ओम श्री सुमतनाजिनेन्द्राय नमो नमः। करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांति। भगवान जी की शांति धारा संपन्न होने के उपरांत भक्तों ने प्रभु चरणों में अर्घ्य समर्पित किए। तत्पश्चात पुण्यशाली श्रावकों ने आचार्य श्री के करकमलों से स्वास्तिक अंकित किए मंगल कलश की स्थापना कर ध्वजारोहण किया। ओम ऋषि मूल नायक श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। अरे घम महामते पौष मासे शुक्ल दशमी रविवासरे सौलग्ने कार्य सह अज्ञान दीपिकम स्थापयामि। ओम नमो हरिहंताणं स्वस्ति भद्रं भवेत् सर्वं शान्तिर् भवतु स्वाहा। केसरिया झंडा जनमत का, झंडा जनमत का। चत्तारि मंगलमरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलमः। केवली वर्णत्व धम्मो मंगलम चत्तारि लोकमरिहंता लोकतमः सिद्धा लोकतमः साहु लोकतमः तो स्वाहा। इसके पश्चात सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन कर उनका परम आशीष प्राप्त किया। है माता दुख मिटाने के लिए, हो आशिकी तू न होती कुछ भी न होता, संता तरफ फिर कौन सी वाणी माँ। ऐसा करो जतन, ऐसा करो जतन, ऐसा करो जतन कि मेरे भाग खुल गए।
कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी में पूज्य आचार्य श्री ने अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को बताया कि जिन शासन में भावों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि भाव ही कर्मबद्ध का कारण होते हैं और भाव ही मोक्ष का प्रबंध करते हैं। भावों के माध्यम से ही चेतना में कर्मों का आश्रम और बंध होता है। भावों के माध्यम से ही शंबर और निर्यात तत्व की प्राप्ति होती है। भाव ही कर्म बंध का कारण है, भाव ही मोक्ष का प्रबंध करने वाले हैं। भाव से ही यह जीव चारों गति में भ्रमण करता है, भाव से ही चतुर्गति के भ्रमण से मुक्त होता है। संसार का प्रत्येक प्राणी चाहता है कि मेरे भाव अच्छे रहे, भाव न बिगड़े, और संसार में वस्तु का महत्व भी भाव से है। आपके पास उच्च कोटि के भाव वाली थोड़ी वस्तु भी है, तब भी आप आनंद का अनुभव कर सकते हैं, और आपके पास न्यूनतम भाव वाली बहुत सारी वस्तु भी है, तब भी आनंद नहीं आता। उदाहरण के तौर पर किसी के पास 5 गाड़ी या 10 गाड़ी कांच का ढेर लगा हुआ है, उसे कांच के ढेर को देख करके आनंद नहीं आ रहा, और किसी के पास एक छोटा सा हीरे का टुकड़ा है, उसे हाथ में आते ही आनंद आता है। असली चीज असली होती है, नकली चीज नकली होती है। भावों से जो प्राप्त होता है, विश्व की कोई भी शक्ति आपसे उस उपलब्धि को छीन नहीं सकती। कार्यक्रम में अब समय था श्री अजितनाथ भक्ति विधान पूजन का। इसमें सर्वप्रथम श्रद्धालुओं ने विधान मंडल पर अष्ट मंगल द्रव्य की स्थापना की और प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान पूजन की मांगलिक क्रियाओं को विधि विधान से संपादित किया। इस दौरान भक्तों ने संगीतमय वातावरण में भक्ति में मग्न हो प्रभु सेवा में चंवर ढुराए। चरण में दिन भर की चरण में आओ हमको जावी सस्ती शीजी शीतल जिसे आन सस्ती सस्ते सेवा तो पूजा ओम हरिम सिद्धि विश्ववर्तमान विष्टि तृणवृष्टि विनाशनाय जलम निर्वपामति। अन्न जाने अब तक मैंने करने की झूठी ममता है। ओम हरिम सिद्धि विश्ववर्तमान विष्णुवृष्टिभ्यो काम्बाण प्रदर्शनाय पुष्पम निर्वपामति। ओम से जितना जिनेन्द्र अत्र मम सन्निधो भावा वसट सन्नधि करणमः। अक्षत पुनर्जन्म से चक्ते उज्जवल है अरु अविकारी, हे जिन तब पद पुण्य चढ़ा हम गए पंथ जो हितकारी। ओम मेरे से जितना जिनेन्द्र अक्ष पद प्राप्त यक्षता निर्वपामति। ओम मेरे माघ शुक्ल दशमी दिन तप कर्ण प्राप्त से अजितना जिनेन्द्र अर्घम निर्वपामति। इसके बाद पात्र बने इंद्रों सहित पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने विधान मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए। निस्म करना भैया आगे भावन आओ, इसे त्याग की शक्ति से ही तुम जिन भर बन जाओ। नाम कर्मस्य कारण भूत सफल संयुक्त से अजतना जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामति। द्वादशांगधारी मुनि पाठक ज्ञान ध्यान तपलीना, भक्ति वंदन पूजा करके बनो आप परवीना। षोडश कारण शुभ सुख करता भाव नितमम भाई, जीवन मात्र उद्धारक ये है वतियत पूज बचाई।
और होगी विरोधी जी प्रेम से मिल जाने। यहाँ होती मन की जीत दुनिया क्या जाने। विधान पूजन के बाद समारोह में एक बालिका ने अपनी मधुर आवाज में भजनों की सुंदर प्रस्तुति दी। विंध्यागिरी की जनी एक पत्थर की बनी, विंध्यागिरी की जनी एक पत्थर की बनी, तेरी मूरत मनिहारी विंध्यागिरी की जनी, तेरी मूरत मनिहारी विंध्यागिरी की जनी। तत्पश्चात समाज के श्रेष्ठी जन ने परम पूज्य श्वेत पिच्चाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज के चित्र का अनावरण किया और इसी दौरान आयोजन समिति के सदस्यों द्वारा कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान के बाद पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री को शास्त्र भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और इसी के साथ ही पूज्य गुरुवर के सानिध्य में श्रावक श्रेष्ठियों द्वारा कैलेंडरों और पत्रिकाओं का विमोचन भी किया गया। सब ग्रंथों में प्यारी है ये माँ सबकी जलवाणी, भूले से भी ना भूलेंगे। तप से तपा दिया स्वयं को त्यागी बना दिया, सब कुछ बना दिया स्वयं को त्यागी बना लिया। समारोह में अब अवसर आया गुरु पूजन का, जिसमें सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने गुरुवर के चरणों में अर्घ्य और श्रीफल समर्पित किए और फिर गुरुजी के सानिध्य में मीठे प्रवचनों की पेन ड्राइव का भी विमोचन किया गया। निर्गंतकार परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री वसुनंदी मुनीन्द्र शुदादि रोग विनाशनय आशा मन जागी, वसुनंदी की पूजक जग में कहलाती बड़ी भागी। ओम रूम परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री वसुनंदी मुनीन्द्राय अनर्घ प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति, शब्दों की सीमा में गुरु को बांधो दुस्साहस है मेरा, आकाश समाधि दिलीप शुभ अनुपम व्यक्तित्व गुरु तेरा। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री वसुनंदी जी महाराज की लगन तुमसे लगा बेटे, लगन तुमसे लगा बेटे, होगा बेटा रहेगा, लगन तुमसे लगा। तुम ज्ञान की ज्योति जलाई है, याद रहे मन बिन साधन। कार्यक्रम समापन की बेला में पूज्य आचार्य श्री ने सभी धर्मानुरागियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और कहा कि आप सभी दुर्व्यसन, बुराई, परनिंदा और पापों से दूर रहकर पुण्य कार्यों में लगे, क्योंकि पुण्य कार्यों के बिना जीवन में ना तो सुख शांति मिलती है और ना ही मोक्ष का मार्ग मिलता है। इसी के साथ गुरुदेव ने धर्म प्रभावना के कार्य में अहम योगदान देने वाले श्रद्धालुओं को अपना आशीर्वाद दिया।
सत श्रद्धालु पुण्यात्मा महानुभाव, नव वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, सबका कल्याण करने वाला हो। नव वर्ष में आप सभी दुर्व्यसनों से, बुराइयों से, पापों से, पर निंदा से बचें। पुण्य के कार्य में संलग्न हो। पुण्य के बिना कभी भी जीवन में इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। पुण्य के बिना जीवन में कभी भी सुख शांति नहीं मिल सकती। पुण्य के बिना मोक्ष मार्ग भी नहीं मिलता। पुण्य के बिना श्रावक का कुल भी नहीं मिलता। इसलिए पुण्य करना बहुत जरूरी है। धर्म सबका रक्षक होता है। धर्म की जड़ पाताल तक जाती है। धर्म का प्रभाव कोई व्यक्ति भूलता नहीं है। धर्म के माध्यम से ही पहचान बनती है। धर्म के माध्यम से ही आत्मा का परिज्ञान होता है। परिषद के लिए भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। जिनवाणी चैनल परिवार से भी मानवा यहाँ उपस्थित हैं, उन्हें भी हम वात्सल पूर्व आशीर्वाद देते हैं, जो प्रतिदिन मीठी प्रवचन के नाम से भी प्रवचनों को प्रचार प्रसार करते हैं। अन्य साधुओं के शंका समाधान, प्रवचन आदि भी वो समय समय पर प्रकाशित करते हैं। आयोजन भी प्रकाशित करते हैं। प्रातःकाल से भगवान का अभिषेक आदि दिखाते हैं, जिसके माध्यम से अनेक वृद्ध माता या वृद्ध पुरुष पितागण हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो मंदिर नहीं जा सकते, वे भी घर में बैठ कर के अपना धर्मदान कर पाते हैं। जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो जिन शासन की प्रभावना हो रही है, बुजुर्ग माता पिता को तो वास्तव में बहुत लाभ मिल रहा है, किंतु इसका ऐसा नहीं है। युवा पीढ़ी उसे छूती है। युवा पीढ़ी भी साधुओं के प्रवचन के माध्यम से अपने जीवन की राह बदल रही है। जिनवाणी चैनल परिवार को भी हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर जीपीसी इंडिया के महानुभाव हिमांशु जी हैं, उन्होंने भी मीठे प्रवचन को 350 प्रवचन यहाँ एकत्रित करके और एक पेन ड्राइव में संकलित किए हैं। व्यक्ति डेली प्रवचन नहीं सुन पा रहा है, दिन में 2 प्रवचन सुनना चाहे, 4 सुनना चाहे, तो लगभग साल भर का मैटर है कि एक डेली एक सुनता जाए। जो जिनवाणी चैनल पर चलेंगे वो तो आगे चलते ही रहेंगे, किंतु पीछे वाले भी सुनना चाहे तो सुन सकता है। जीपीसी इंडिया के माननीय हमारे हिमांशु जी, जो जिनवाणी चैनल में भी अपनी सेवा दे रहे हैं, उन्हें भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। यहाँ पर आशीष भैया जी दिल्ली से वह संविज्ञान प्रतियोगिता, धर्म जागृति संविज्ञान प्रतियोगिता का प्रकाशन प्रतिवर्ष करते हैं और पूरी मेहनत करते हैं प्रतियोगिता बनाने से लेकर के पुरस्कार तक। उनके लिए भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके साथ साथ हमारे अस्य क्षेत्र जम्मू स्वामी भगवान की तपोस्थली बौलखेड़ा, वहाँ के माननीय अध्यक्ष, महामंत्री, प्रचार मंत्री और भी पदाधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं, माननीय गणेश साहब इत्यादि सभी के लिए हम वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के सुयोग शिष्य परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में आयोजित हुए श्री अजितनाथ भक्ति विधान एवं 6वें आचार्य पदारोहण दिवस समारोह के पावन दृश्यों को। ये समारोह विगत 5 जनवरी को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की पावन भूमि शौरीपुर स्थित बटेश्वर के अतिशेष क्षेत्र श्री दिगंबर जैन मंदिर में भक्ति भाव के साथ संपन्न हुआ। दर्शकों, आशा है कि आपने समारोह के पावन दृश्यों के माध्यम से अवश्य ही धर्म लाभ लिया होगा। तो मुझे अब दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए समस्त विश्व में वसुदैव कुटुंबकम का संदेश प्रवाहित करने वाले जिनवाणी चैनल को। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे